दोस्तों आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक ऐसे टेंपल के बारे में जो भारत के 4 धामों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ जगन्नाथपुरी टेंपल के बारे में। जगन्नाथपुरी टेंपल रिसेंटली मेरा फ्रेंड सत्या गया था, तो वहाँ जाके उसने मेरे से पूछा जगन्नाथपुरी मंदिर का क्या उसकी स्टोरी क्या है, तो मैं उसको डेडिकेट करते हुए वीडियो बना रहा हूँ। जगन्नाथपुरी मंदिर कैसे निर्माण हुआ था। एक राजा थे इंद्रद्युम्न नाम के, बहुत समय पहले की बात है। इंद्रद्युम्न राजा के स्वप्न में भगवान विष्णु जी आए और उन्होंने उनसे कहा कि हमारी मूर्ति आप लकड़ी के जो रहता है ना, लकड़ी के तने में मेरी मूर्तियाँ बनवाइए। अब भगवान विष्णु तो आग्रह करके चले गए। अब जो भी करना था राजा को करना था। राजा को नींद नहीं आ रही थी, सोचिए जरा, राजा को नींद नहीं आ रही थी, कैसे करवाएं। उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी मूर्तिकार मेरे जो स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण जैसे दिखते थे वैसी मूर्तियाँ बना देगा तो उसको मन चाहा इनाम दिया जाएगा। तो सारे मूर्तिकार आए चले गए, लेकिन कोई भी नहीं बना सका जो जिस तरीके की मूर्ति उन्होंने स्वप्न में देखी थी। फिर अंत में एक आते हैं बूढ़े ब्राह्मण क्या, बूढ़े मूर्तिकार। तो उन्होंने राजा से कहा ठीक है मैं बना दूंगा, तो लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं मूर्ति बनाऊंगा तब तक मेरे भवन में कोई ना आए। यानी कि उन्होंने एक कमरा चुन रखा था जिसमें वो मूर्ति का निर्माण करेंगे, तो कोई नहीं आना चाहिए। और जैसे ही मूर्ति का निर्माण फिनिश हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब राजा उनकी शर्तों पे मान गए, तो उन्होंने उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी और उन्होंने बंद कमरे में जो मूर्तिकार थे वो मूर्ति का निर्माण करना शुरू कर दिया। राजा बेचैनी से उनके कक्ष के चारों तरफ घूमते थे और आवाज़ सुनते थे। घंटे की आवाज़ आती थी और घंटी के घिसने की आवाज़ आ रही थी और ठक ठक की आवाज़ आती थी, लेकिन अंदर नहीं जाते थे क्योंकि मूर्तिकार ने उन्होंने कह रखा था। काफ़ी टाइम हो गया, सर्द ऋतु आ गई और सर्द ऋतु जब आई तब वो आवाज़ आना बंद हो गए। राजा को बेचैनी होने लगी, बहुत बेचैनी हुई। तो राजा ने क्या किया, उस दरवाजे को तोड़वा दिया। और जैसे दरवाज़ा तोड़ा तो देखा गया अंदर कोई नहीं है, और मूर्ति का निर्माण अधूरा रह गया। लगभग निर्मित हो गई थी, फिर भी थोड़ा सा अधूरा रह गया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलराम के साथ उनकी मूर्ति बनी हुई है। तो राजा ने उसे स्वीकार किया और उनकी मूर्तियों को जगन्नाथपुरी मंदिर में रखवा दिया। और आज भी भक्त उस जमाने से आज भी भक्त वहाँ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन लेते हैं। जय जगन्नाथ।